पेपर लीक का मुद्दा इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है? बहुत बड़ा सवाल है पेपर लीक। क्योंकि पेपर लीक होने से क्या होता है, हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं। अगर एक पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट का सबसे पहले उस एजेंसी पे, जो एजेंसी परीक्षा कराती है, उस पर से भरोसा उठ जाता है। दूसरा, स्टूडेंट के पास जो टाइम कम होता है और उस टाइम के बीच में उसको मोहलत मिलता है कि ठीक है, आप एग्ज़ाम दीजिए और आपके पास 6 महीने का समय है। अगर उस 6 महीने में आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपको दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। ऐसा स्थिति में उसका जो एक अवसर मिलना चाहिए उसको, वो अवसर उससे छूट जाता है और वो अपना काम पे लग जाते हैं। तीसरा, जो स्टूडेंट पे उसका माँ-बाप लाखों रुपया खर्च कर चुके होते हैं और उस समय पेपर लीक हो जाता है, तो उस स्टूडेंट के मन में बहुत सारा सवाल कि आखिर हमारे ऊपर इतना रुपया जो खर्च किया गया है, इसका हम क्या दे पा रहे हैं अपने गार्जियन को। और ऐसा स्थिति में स्टूडेंट कोमा में चले जाता है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ऐसा स्थिति में वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो आपके सामने में लगभग 21 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप इस प्रदर्शन को, जो आप लोग देख रहे हैं पिछले 20-25 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर दिल्ली में, जहाँ पे सीजेपी और सोनम वांगचुक मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखें, आप एक स्टूडेंट के नाते देखें या आप एक स्टूडेंट के अभिभावक के नाते देखें इस प्रोटेस्ट को, तो ये उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर लीक होने से स्टूडेंट का भरोसा टूट जाता है और भरोसा टूट जाए तो उसका जो है करियर का सवाल होता है। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट है या स्टूडेंट का अभिभावक है, तो इसके लिए जो है आपको इसका सपोर्ट करना चाहिए, और ताकि इस प्रकार का दोबारा पेपर लीक ना हो। और प्रोटेस्ट का एक ही कारण है कि अकाउंटेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देश में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे पेपर लीक हो रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहा है कि आखिर एक बार आप जिम्मेदारी तो लीजिए, इस पे बात तो कीजिए, क्योंकि सरकार इस पर बात नहीं कर पा रही है। क्योंकि इससे पहले हुआ ये करता था, अगर कोई प्रोटेस्ट करते थे तो सरकार उससे बात करते थे, लेकिन यहाँ तक बात भी नहीं किए। और आज का मामला देखे होंगे, सोनम वांगचुक को उठाकर लेके चले गए, चाहे वो मेडिकल इशू का हवाला देते वो हो या और भी कोई कारण हो। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। सोनम वांगचुक के पिताजी थे, वो भी 1984 में अनशन पर बैठे थे, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था, तो इंदिरा गांधी जो है खुद जाकर उससे बात किए थे और बात करने के बाद उसका राय लिए थे, और राय लेने के साथ उसका फिर अनशन तुड़वाए थे। लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका अनशन तुड़वाने के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया गया। क्या किया गया, उसको डायरेक्ट उठाकर लेकर चले गया। ये बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट